हाय गाइस। सो आज हम लोग बात करेंगे प्रेपोजिशंस की। अब प्रेपोजिशंस को करने के बहुत सारे तरीके हैं, हम भी बहुत सारे तरीक़ों से करेंगे, बट अगर आप रीसेंट पेपर्स देखेंगे तो वन थिंग दीज गाइज आर टैपिंग इन इज आपकी हिंदी। प्रेपोजिशन एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पे हिंदी की वजह से बहुत क्वेश्चंस गलत होते हैं, राइट? क्यों? क्योंकि हम लोग अपने हिंदी के हिसाब से एक वर्ड याद कर जाते हैं, जब एग्जाम में वो आता है हमें वो ध्यान ही नहीं रहता कि इसका कोई और भी मीनिंग हो सकता है। तो जब भी हम प्रेपोजिशन सॉल्व करते हैं हमारे को ध्यान रखना है कि एक प्रेपोजिशन के एक से ज़्यादा मीनिंग्स हो सकते हैं, राइट? सो जब भी हम प्रेपोजिशंस करेंगे, व्हेनेवर वी सॉल्व एंड ट्राई एंड सॉल्व प्रेपोजिशंस एज फिल इन द ब्लैंक्स, आपको 3 कैटेगरीज ध्यान रखनी पड़ेंगी: टाइम, प्लेस या लोकेशन, एंड मिसलेनियस लिख लेते हैं तीसरे को। और जो भी आपका क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स वाला, जस्ट ट्राई एंड कैटेगराइज, क्योंकि कई बार क्वेश्चन बहुत आसान लगता है लेकिन आसान होता नहीं है, राइट? हमारे को लगता है यार इसमें तो फॉर ही आएगा, इसमें तो यही आएगा, लेकिन वो गड़बड़ हो जाता है। तो हमारे को प्रेपोजिशन का हमारा एक बहुत बड़ा पार्ट होता है डूइंग कंफ्यूजिंग प्रेपोजिशंस। कंफ्यूजिंग प्रेपोजिशंस का मतलब है प्रेपोजिशंस इन पेयर्स, कि जहाँ पे 2 प्रेपोजिशंस का मीनिंग सेम हो सकता है या आसपास हो सकता है या एक की जगह दूसरा लगता है। तो हमारे को प्रेपोजिशंस की पेयर्स याद होना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में आपको अभी हम लोग पेयर्स लिखवाएंगे एंड उनमें आपको डिफ्रेंसिएशन होना चाहिए। कहने का क्या मतलब है, अब अगर मैं 3 प्रेपोजिशंस, 3 काइप्स ऑफ प्रेपोजिशंस की बात करता हूँ एंड लेट्स से बाय। अब मैं नॉर्मली जब भी अपने किसी स्टूडेंट से बाय का मीनिंग पूछता हूँ तो उसका सबसे पहला आंसर होता है सर द्वारा, किसी के द्वारा, राइट? बिल्कुल सही बोलता है वो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं बाय का मीनिंग किसी के द्वारा लिखता हूँ तो वो यहाँ पे आता है मिसलेनियस में। अगर एग्जामिनर ने बाय को टाइम की तरह से यूज कर लिया तो उसका मीनिंग द्वारा नहीं होगा, राइट? सो जैसे मैंने लिखा बाय 8, बाय द रिवर और बाय द सी और बाय राहुल। सो अब हमने बाय को 3 अलग अलग कैटेगरीज में यूज कर लिया। वन इज टाइम, वन इज प्लेस एंड वन इज मिसलेनियस। अब मेरे को ये पता होना चाहिए कि एक प्रेपोजिशन के एक से ज़्यादा मीनिंग्स हो सकते हैं अगर मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ। नॉर्मली क्या होता है कि हम उसको कैटेगरी वाइज समझें कि बाय, अच्छा बाय इसमें आएगा तो अब एज टाइम बाय का मीनिंग क्या होता है? तक। तो अगर एग्जामिनर ने आपको फिल इन द ब्लैंक्स में ऑप्शन में बाय लिखा हुआ है और वो टाइम का क्वेश्चन है तो वो तक की बात कर रहा है, 8 बजे तक। सो अब आपके पास 2 ऑप्शंस होंगे फॉर, अगर एग्जाम क्वेश्चन मुश्किल है, बाय और टिल। अब बाय, टिल का मीनिंग भी तक होता है और बाय का मीनिंग भी तक होता है। तो ये हो गया हमारा एक पेयर ऑफ कंफ्यूजिंग प्रेपोजिशन, जहां मुझे पता होना चाहिए कि टिल 8 और बाय 8 में डिफरेंस क्या होगा। टिल 8 का मतलब भी 8 बजे तक और बाय 8 का मतलब भी 8 बजे तक। सो व्हाट वुड बी द डिफरेंस बिटवीन दीज 2, जो कि हम अपनी आगे की क्लासेस में करेंगे। हमारे सेशंस में वील पिक 2 प्रेपोजिशंस, ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि दोनों का हिंदी मीनिंग सेम होने के बावजूद ये दोनों किस तरह से अलग है। दिस इज हाउ आवर प्रेपोजिशन क्लासेस विल गो। सेम हो गया बाय, बाय द सी। बाय द सी का मतलब होता है नियर। सो अब कहने का क्या मतलब है, एग्जामिनर ने सेंटेंस में आपको अच्छे से हिंट दे रखा है कि आपको नियर लिखना है, लेकिन नियर आपको ऑप्शन में दे नहीं रखा है। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि बाय, तो उन्हें ध्यान नहीं रहता। बाय 80% बच्चे सोचते हैं कि बाय का मतलब है द्वारा, और नियर एग्जाम में दिख नहीं रहा है तो उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो जैसे ही आपने सेंटेंस पढ़ा आपको लगा कि यहाँ पे तो नियर आना चाहिए और नियर ऑप्शन नहीं देखा, लेकिन आपको बाय दिख गया और आपको पता चल गया कि ये प्लेस के बारे में है, तो आप एकदम से बाय टिक कराइए, क्योंकि नियर का ऑप्शन रिप्लेसमेंट बाय हो सकता है। तो बाय द सी का मतलब होता है समुद्र के पास रहता हूँ। आई लिव बाय द रिवर, नदी के पास रहता हूँ, राइट? एंड ये तो नॉर्मली हर किसी को पता होता है द्वारा, किसके थ्रू काम हुआ। सो इसमें भी अब अगर मैं लिखता हूँ ही वॉज बीटन बाय राहुल and he was beaten by a stick। तो अब जब हम द्वारा की बात करते हैं, अब हमने उसका राहुल के द्वारा उसे मारा गया और उसको लकड़ी के द्वारा मारा गया, राइट? अब प्रॉब्लम क्या होगा यहाँ पे, जब मैं बाय को मिसलेनियस या बाय का मतलब द्वारा होता है तो केवल तब होगा जब बाय किसी डूअर की बात कर रहा है, बाय के बाद कोई ऐसा आदमी या ऐसी चीज़ है जो खुद से वो काम कर रही है,
राइट। सो अगर स्पॉटिंग एरर्स में ही वॉज बीटन बाय राहुल आया तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, उसको राहुल के द्वारा पिटाई हुई। लेकिन ही वॉज बीटन बाय अ स्टिक अगर आ गया तो ये क्वेश्चन गलत हो गया, बिकॉज स्टिक जो है आपका डूअर नहीं है, तो इसलिए हम बाय को गलत कराएंगे, क्योंकि स्टिक के द्वारा नहीं मारा गया। किसी लकड़ी का या किसी डंडे का अचानक से मन नहीं करेगा चलो आज राहुल की पिटाई कराऊं या आज उसकी पिटाई कराऊं, राइट। सो लकड़ी के द्वारा नहीं मारा जा सकता, बिकॉज लकड़ी कैन नॉट बी अ डूअर, लकड़ी करता नहीं हो सकता। अगर मैं हिंदी बोलूं तो करता नहीं हो सकता। दिस इज वॉट वी नीड टू रिमेंबर। सो जब हमारी प्रेपोजिशन की आगे की क्लासेस आएंगी, व्हाट यू गाइज नीड टू रिमेंबर इज कि कंफ्यूजिंग प्रेपोजिशंस होते हैं। ये क्वेश्चंस आप किसी भी अच्छे पेपर में देखेंगे तो आपको एटलीस्ट 2, 3, 4 फिल इन द ब्लैंक्स प्रेपोजिशन के मिलेंगे, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट मैं नहीं बोलूंगा, वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर एज फार एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर कंसर्न। स्पोकन इंग्लिश में आप थोड़ा बहुत गलत भी बोल दोगे तो काम चलेगा, सामने वाला पहचान लेगा। लेकिन क्योंकि एग्जाम्स में हमें बिल्कुल स्पेसिफिक होना पड़ता है तो हमारे को पेयर्स ध्यान रखनी पड़ती है कि इनमें कैसे कैसे डिफ्रेंसिएशन करना है, हाउ आर दे सिमिलर, इसका मतलब क्या है। केवल एक हिंदी मीनिंग से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। सो जब हम प्रेपोजिशंस पढ़ेंगे, माय रिक्वेस्ट वुड बी कि आप इसको हिंदी मत सोचिएगा, राइट। आप इसको इंग्लिश में समझिएगा। आप हिंदी सोचेंगे, यहाँ तक सोचेंगे कि बाय के 3 मीनिंग्स हो सकते हैं। बाय अगर टाइम के लिए आया तो उसका मीनिंग होगा तक, बाय अगर जगह के लिए आया तो उसका मीनिंग होगा पास, बाय अगर लोगों के लिए या कर्ता के लिए आया तो ही उसका मीनिंग होगा द्वारा, नहीं तो उसका मीनिंग द्वारा नहीं होगा। इस तरह से आप हिंदी में याद रखो चलेगा। लेकिन अगर आप ऐसे याद रखे गए कि बाय का मतलब द्वारा है तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो बिफोर एंडिंग आप लोगों की स्क्रीन पे एक लिस्ट आएगी प्रेपोजिशंस की, कंफ्यूजिंग प्रेपोजिशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है। आप पास्ट ईयर्स पेपर्स देखेंगे तो यही कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेपोजिशंस आपके आएंगे। सो इसलिए हम लोगों ने स्पेसिफिक लिस्ट बनाई हुई है, तो आप इस लिस्ट को कॉपी कर सकते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम लिंक है हमारे चैनल में, आप उसमें मैसेज कर सकते हैं, हमने उस पर डाला हुआ है ये। Thanks for watching the video. If you found this video helpful, press the like button, subscribe to our channel and ring that bell icon so that you can get notified every time we upload a new lesson.